ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के सम्मान में भारतीय किसान यूनियन मातृभूमि द्वारा निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। इंजीनियर कबीर राणा ने किया भव्य तिरंगा यात्रा का स्वागत। नमस्कार, मैं शुभम वालिया मैं और अभी कुछ ही देर बाद यहाँ से एक तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में और भारत की सेना को प्रणाम करने के लिए, उनके जज्बे को सलाम करने के लिए एक तिरंगा यात्रा आयोजित की जा रही है, जो कुछ ही क्षणों में यहाँ से रवाना होगी और नूरपुर क्षेत्र के इधर अपना सहसपुर भट्टा तक शायद उस पूरी यात्रा का संचालन होगा, जो भारतीय किसान यूनियन मातृभूमि संगठन की ओर से आयोजित की जा रही है। हमारे साथ उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खचेड़ू सिंह चौहान जी उपस्थित हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो बताएं कि इस यात्रा का क्या उद्देश्य है, क्या ये कार्यक्रम। आज जो हमारा प्रोग्राम है रैली का, वो भारतीय सेना के उत्साह बढ़ाने के लिए, उनके सम्मान में और उनका शौर्य देखते हुए, उनके शौर्य को सलाम करते हुए, नमन करते हुए, उस उपलक्ष्य में आज हमारी भारतीय किसान यूनियन मातृभूमि संगठन उनके उत्साह के प्रति, उनके साहस के प्रति एक रैली का आयोजन किया है। इस रैली में हमारा तात्पर्य है, हमारा उद्देश्य है कि हमारी भारतीय सेना का उत्साह हमेशा बना रहे और वो हमारी सेना सदैव दुश्मनों पर भारी पड़ती रहे और दूसरों पर विजयी होती रहे। हम भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारा संगठन खड़ा है और हम उन्हें हर तरह का सहयोग देना चाहते हैं। वे हमारे जवान हैं, हम किसान हैं, खाने के लिए हम देंगे और सीमा पर रक्षा वे करेंगे। तो हम खाना देने के लिए, जनता के लिए हमारा लक्ष्य है और वो रक्षा करने का लक्ष्य उनका है। इसी उपलक्ष्य में आज हमने ये महारैली खालसा इंटर कॉलेज नूरपुर से और सैदपुर भट्टे तक का आयोजन किया है। ठीक, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। हमारे साथ हैं हमारे क्षेत्र के आप नेता के रूप में भी और जनसेवक के रूप में भी, अन्य आप देखते होंगे मेरे कई कवरेज में भी आपने, हमारे दर्शकों ने देखा होगा कि कबीर राणा उपस्थित रहते हैं। तो इंजीनियर कबीर राणा जो गोहावर के निवासी हैं, वो इस यात्रा में अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर राणा जी, आपके क्या विचार हैं इस यात्रा का? क्या आपके मन में क्या भाव है, या क्या आपके मन में देश की सेना के प्रति कौन से समर्पण ऐसा जागता है जिसको लेकर के आप इस यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर? आज जो ये सिंदूर तिरंगा यात्रा खालसा इंटर कॉलेज से निकाली जा रही है, ये अपने भारतीय जवानों के उत्साहवर्धन के लिए, उनके साहस को और उनके पराक्रम का, जो उन्होंने लोहा मनवाया है पाकिस्तान को, उसको और साहस बढ़ाने के लिए उनका ये यात्रा निकाली जा रही है। और आगे भी हमारा देश, जैसा हमने इतिहासों में सुना है कि महाभारत काल में और जो महाराणा प्रताप के युग में जिस तरह से विजयी होता रहा है, और आज हमारे देश का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथों में है जो हमारे देश को इतनी ऊंचाइयों पर और अपने देश की सीमा को चारों तरफ से सुरक्षित कर रखा है। और ऐसे ही हम अपना पराक्रम और सेना का पराक्रम बढ़ाता रहेंगे और भारत माता की जय जयकार करते रहेंगे। खबर विस्तार से। खबर जनपद बिजनौर के नूरपुर क्षेत्र से है, जहां ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के उपलक्ष्य में भारतीय किसान यूनियन मातृभूमि ने राष्ट्र के प्रति सम्मान और गर्व व्यक्त करते हुए एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। ये यात्रा देशभक्ति के नारों और राष्ट्रीय ध्वज की शान के साथ स्थानीय जनता की सहभागिता में संपन्न हुई। तिरंगा यात्रा में यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष खचेड़ू सिंह चौहान के नेतृत्व में पदाधिकारियों, किसानों, युवाओं, महिलाओं व बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। चारों ओर भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों से वातावरण गूंज उठा। इस यात्रा का उद्देश्य न केवल देश की सैन्य उपलब्धियों को गौरवगान करना था, बल्कि नई पीढ़ी को राष्ट्रीय एकता और शौर्य की भावना से जोड़ना भी था। यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस अवसर पर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जैसी सैन्य कार्रवाइयाँ हमारे देश के शौर्य और समृद्धता की प्रतीक है। हमें अपनी सेना पर गर्व है और तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम उनके साहस को नमन करते हैं। यात्रा नूरपुर से लेकर सैदपुर भट्टे तक निकाली। बीच में इंजीनियर कबीर राणा द्वारा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया।
राणा जी, मेरा एक सवाल और ये है आपसे कि कुछ लोग हमारे ही देश में रह करके, हमारे ही देश का खा करके, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात कही कि खाने को हम देंगे, सुरक्षा के लिए जवान है, लेकिन वो फिर भी विरोध करते हैं, हर अच्छे काम का विरोध करते हैं, देश की सेना तक का विरोध कुछ लोग करते हैं। मतलब ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति ना होगी कि पाकिस्तान का गुणगान गाने वाले हमारे भारत में, चाहे वो कुछ ही 0.1%, कुछ % लोग हैं, ऐसे लोगों से कब आपकी सेना, हमारी सरकारें कब उनसे निजात पाएंगे? भाई, हम बाहर के दुश्मन से लड़ सकते हैं जो हमारी छाती के सामने गोली लिए खड़ा है, लेकिन जो पीठ के पीछे छुरा लिए खड़ा है, उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? उन लोगों से कब निजात इस देश को मिलेगी? अब मैं ये कहना चाहता हूँ उन लोगों के लिए, अब हमें देश की जनता को ये जागरूक होना पड़ेगा। ऐसे जयचंदों को जिन्होंने जो छुराघात करते हैं, उनसे सावधान रहना पड़ेगा, उनको सबक सिखाना होगा। यही होगा और यही करना होगा। जब तक हम जागरूक नहीं होगी, जनता जागरूक नहीं होगी, और इनसे हम जीत नहीं पाएंगे। बनना हमें अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा, जनता को जागरूक करना पड़ेगा। देखिए, जो हरकत पाकिस्तानियों ने की थी, उसका जवाब देने के लिए हमने एक आवाज़ उठाई थी उसी वक्त कि केवल मुसलमानों के, इंडिया के मुसलमानों को छूट दे दी जाए, बॉर्डर खोल दिया जाए, पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए भारत का मुसलमान ही काफ़ी है। ये बहुत अच्छी बात कही। आपकी इस बात से मुझे एक बात याद आती है, कि ये देश की जो हमारी जो आतंकवाद से लड़ाई है या पाकिस्तान से लड़ाई है, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है ही नहीं। बिल्कुल। इस देश में रहने वाला हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म का व्यक्ति पहले भारतीय है, पहले इंडियन है, उसके बाद कुछ और है। एक जगह एक बात मैंने बहुत अच्छी सुनी कि पाकिस्तान बार बार परमाणु बम की धमकी देता है कि हमारे पास परमाणु बम है। मान लो उसके पास है भी, और वो अगर परमाणु बम गिरा दे, तो परमाणु बम, हम पहलगाम में घटना हुई, पहलगाम में धर्म पूछ करके गोली मारी गई, ये बात से आप नहीं नकार सकते। लेकिन अगर परमाणु बम कोई देश, कोई संगठन गिरा दे, तो परमाणु बम ये नहीं पूछेगा कि मैं मुसलमान का नुकसान करूं या हिंदू का नुकसान करूं। इसलिए सबसे पहले हम भारतीय हैं, और आप सराफुद्दीन जी बड़े बधाई के पात्र हैं कि आप जैसे व्यक्तित्व ऑपरेशन सिंदूर को समर्थन। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, और मैं अपने भारत के उन मुसलमान भाइयों को 2 शब्द कहना चाहती हूँ जो आज भारत में रह के पाकिस्तान के गुणगान करते हैं। उनको देखना चाहिए कि पाकिस्तान के मुसलमानों का क्या हाल है, वो अपने देश में किस स्थिति में रह रहे। वहाँ के मुसलमान भारत को धन्यवाद देते हैं और भारत की पब्लिक की प्रशंसा करते हैं कि वो ऐसे देश में रह रहे जहाँ उनको मोदी जैसे नेता मिले हुए हैं। तो वो खुद भारत में आना चाहते हैं, भारत को ऐसी नजरों से देखते हैं कि काश हम भी भारत में होते। तो आज भारत के मुसलमानों को उन लोगों से सीख लेनी चाहिए कि कम से कम हम ऐसे देश में रह रहे जहाँ हमारे देश गौरवान्वित हैं, और हम देश को, पूरे विश्व को गौरवान्वित कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे लोगों को उन पाकिस्तानियों से सीख लेनी चाहिए कि हम कम से कम अच्छे हैं, कि हम भारत में तो हैं। भारतीय किसान यूनियन, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, लेकिन मैं एक बात और आपको आपको भी पता है कि केवल और केवल हिंदुस्तान में रहने वाला ये कहना बेमानी होगी कि मुसलमान का कुछ % विरोध करता है। हिंदू समाज से भी कुछ लोग पाकिस्तान के समर्थन में खड़े रह करके भारत को, भारत की मर्यादा को, भारत की सभ्यता को कलंकित करने का काम करते हैं। ऐसे सभी लोग बहिष्कार होने के योग्य हैं जो भारत का विरोध करते हैं और पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। भारत का खाएंगे गुणगान, पाकिस्तान का करेंगे, उन्हें वहीं चले जाना चाहिए। भारत माता की जय। हुआ था तो इकबाल जी ने कहा था कि संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। यहाँ कौम की बात नहीं है, यहाँ भारत के अंदर जो गद्दार छिपे हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी मजहब के हो, किसी भी कौम के हो, वो धिक्कार के पात्र हैं। हमें उनको पकड़कर उजागर करना है। नूरपुर क्षेत्र से परिपाटी न्यूज टीम के साथ शुभम बालिया की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।